डायफ्राम ब्रीथ करिए, रिलीज कर दीजिए। ओम ध्वनि के नाद के लिए सांस भरें। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर लें। शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी अन्य ऋषिजनों व गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे धीरे शीश उठाएं। धीरे से आपकी दोनों हाथों को धीरे से नीचे लें। आज हमें किसी भी प्रॉप की जरूरत शायद ना पड़े। अपने योगा मैट पे खड़े हो जाए। कंपाउंड मीन्स होता है कंप्लीट बॉडी, मिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल आसन्स। अपनी योगा मैट पे खड़े हो जाइए सेंटर पे। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको अपने योगा बेल्ट की ज़रूरत पड़े, इसके अलावा कुछ नहीं। पैरों को आपस में मिला के खड़े हुए। हील्स क्लोज, बिग टोज क्लोज। कमर पे हाथ रखिए। पैर की सभी उंगलियों को ऊपर उठाइए और फैला के एक एक करके नीचे रख लीजिए। ग्रैब कर लीजिए ग्राउंड को। फीट के जो 6 पॉइंट्स हैं उसमें बॉडी के वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, स्प्रेड करिए बॉडी का वेट। लेफ्ट एंड राइट को बैलेंस करिए। हील्स एंड टोज को बैलेंस करिए। आउटर एजेस इनर एजेस को बैलेंस करिए। थाइस बैकवर्ड पुश करिए, इंटरनली रोटेट करिए। हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए और थाइस को बैकवर्ड पुश करिए। इक्विलिब्रियम बनाइए। थाइस को बैकवर्ड और हिप्स को फॉरवर्ड अपोजिट फोर्स लगाइए। दोनों पेल्विक अंदर और ऊपर खींचिए, नाभि अंदर और ऊपर खींचिए। चेस्ट अप करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। समस्थिति से क्लासिकल ताड़ासन, हाथ चिपका लीजिए शरीर से। क्लासिकल ताड़ासन। फील ग्राउंडेड, रूटेड, balanced on both the feet, both the legs. Feel the connection from toes to head. अपने इस कनेक्शन को कंबाइन करिए अपने ब्रेथ के साथ। सांस लेते हुए सामने से दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ। Pull your shoulders up. Pull your chest up. Pull your trunks, side trunks up, and feel the walls of side trunks stretching up. Feel your legs. Feel the connection of your arms with your heels and toes. सांस छोड़ते हुए साइड से एक्सटर्नली रोटेट, इंटरनली रोटेट करिए हाथों को और साइड से अपोजिट स्ट्रेच करते हुए हाथ नीचे ले आइए। ताड़ासन। सांस लेते हुए फिर से सामने से ऊपर ले जाइए। खींचे ऊपर हाथ।
कंप्लीट फीट ऑन द मैट इंक्लूडिंग हील्स। स्ट्रेच करिए, सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आइए, शोल्डर्स इनटू बॉडी। फिर से शोल्डर्स रोल बैक कर लीजिए और नीचे चिपका लीजिए हाथ। इस बार दोनों हाथों को साइड से उठाइए, हथेली नीचे की तरफ, अपोजिट एक्सटेंड करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, एक्सटर्नली रोटेट करिए दोनों हाथ, ऊपर ले जाइए, खींचे ऊपर हाथ, साइड ट्रंक्स को फील करिए, लेग्स को फील करिए, हाथ खींचते हुए इंटरनल ऑर्गन्स फील करिए। सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ ले आइए, हथेली नीचे करिए, साइड में ले जाइए, एक्सटर्नली रोटेट करिए, हाथ ऊपर ले जाइए, फिंगर्स इंटरलॉक करिए, हथेली रिवर्स करिए, ऊपर खींचिए, पर्वतासन, खींचे ऊपर हाथ, सिर को न्यूट्रल कर लीजिए थोड़ा सा पीछे करके, फोर आर्म्स को ऊपर खींचे, शोल्डर्स को पीछे, सॉफ्ट वेट, फीट कंप्लीटली ऑन द मैट लाइक अ रूट ऑफ अ ट्री, thighs pushing back, internally rotate your thighs, lift your quads up, push your hips forward, push mid of hips forward। सांस छोड़ते हुए सामने से हाथ नीचे ले आइए, अगेन साइड में ताड़ासन, खड़े रहिए, सॉफ्ट डीप ब्रीदिंग, ब्रेथ नॉर्मल करिए थोड़ा। यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ब्रेथ बढ़ जा रही है, तो आपकी भी अगर नहीं बढ़ी हो, अगर बढ़ गई हो तो नॉर्मल करिए, फिर आगे। एक सेकंड, आरती जी दोनों पैरों को आपस में मिला के बिल्कुल सटा के खड़े होइए और जैसे समस्थिति में खड़े होते हैं, समस्थिति की जगह हाथ को चिपका के ताड़ासन में खड़े होइए। प्रतिमा जी वापस आ जाइए, thighs pushing back, thighs internally rotated, mid of your hips pushing forward, core engage, पेट को अंदर और ऊपर खींच लीजिए, नाभि अंदर रीढ़ की तरफ, स्टर्नम ऊपर खींचे, चेस्ट अप, शोल्डर्स रोल बैक एंड डाउन, दोनों हाथ साइड में। सांस भरते हुए फिर से साइड से हाथ उठाइए, हथेली नीचे की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए, शोल्डर्स रोलिंग बैक, चेस्ट अप, दृष्टि सामने, दोनों हाथों को एक्सटर्नली रोटेट करिए और हाथ खींचते हुए अपोजिट डायरेक्शन में बाइसेप्स कान के पास ले जाइए, फोर आर्म्स को ऊपर खींचिए और दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, ऊपर खींचे फोर आर्म्स को, रूट ऑफ योर फिंगर्स प्रेसिंग ईच अदर, ईच फिंगर प्रेसिंग ईच अदर, palm pressing each other, root of the palm pressing each other, and stretch your forearms up, move your shoulders back, साइड ट्रंक्स को फील करिए ऊपर स्ट्रेच होते हुए, अपने लंग्स को फील करिए ऊपर उठते हुए, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, मिड ऑफ द हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, कोर एंगेज, कनेक्शन फील करिए हाथ से लेके पैर तक, जैसे जस्ट लाइक अ ट्री। आपके लेग्स को रूट की तरह फील करिए, धरती से कनेक्टेड होते हुए। कनेक्ट योर ब्रेथ विद योर बॉडी। सांस छोड़ते हुए धीरे से साइड से नीचे ले आइए, ताड़ासन। सांस लेते हुए फिर से ऊपर ले जाइए, हथेली नीचे की तरफ, अपोजिट खींचिए दोनों हाथ, शोल्डर्स मूविंग बैक, एक्सटर्नली रोटेट बोथ द आर्म्स। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाइए, फिर से ऊर्ध्व हस्तासन। Join your fingers with each other from little finger to thumb. Press all the fingers, root of the fingers and root of the palms. Stretch your forearms up, move your shoulders back. अब सिर को धीरे से पीछे करिए और आर्च बना लीजिए अपने पीछे। दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, फोरआर्म्स को ऊपर खींचते रहिए। कनेक्ट विद योर ब्रेथ। Press both the palms, press all the fingers,
स्ट्रेच योर फोर आर्म्स अप। सांस छोड़ते हुए धीरे से सिर को बीच में ले आइए, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आइए, कमर पे हाथ रखिए, गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें, दृष्टि एक बिंदु पे रखें। फील द कनेक्शन ऑफ फीट विद द ग्राउंड जस्ट लाइक रूट, और गहरी सांसें लेते रहें। ब्रेथ को थोड़ा नॉर्मल करिए। दोनों हाथों को फिर से नीचे करिए, ताड़ासन। सांस भरते हुए राइट आर्म को साइड से ऊपर ले जाइए, हथेली आपकी तरफ, पाम टुवर्ड्स यू। खींचे ऊपर हाथ, सिर को न्यूट्रल रखिए। सांस छोड़ते हुए एल्बो बेंड करिए पीछे से। अपने लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए और पीछे से ले जाके फिंगर्स इंटरलॉक कर लीजिए। सांस भरते हुए आपको अगर दूसरे हाथ से सपोर्ट लेना है तो सपोर्ट ले लीजिए, अगर इंटरलॉक हो गई है तो ठीक है। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट शोल्डर को पीछे रोल बैक और डाउन करिए और राइट एल्बो को ऊपर खींचिए और राइट शोल्डर को पीछे खींचिए। शोल्डर ब्लेड्स मूविंग इनटू बॉडी, spine getting absorbed into your back and lengthen your spine. Thighs pushing back, mid of the hips pushing forward. Engage your core. Gaze at one point. थोड़ा सा टिल्ट करिए सिर को पीछे और ऊपर की तरफ गेज करिए, नॉट डाउन। सॉफ्ट ब्रीदिंग। धीरे से हाथों को ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, साइड में स्ट्रेच करिए। शोल्डर्स रोल बैक, हाथ नीचे ताड़ासन में। सांस भरते हुए लेफ्ट आर्म को ऊपर ले जाइए, खींचिए, खींच के साइड ट्रंक को लंबा करिए, लेंथन योर साइड ट्रंक। एल्बो बेंड करिए। अब अपने राइट हैंड से चाहे तो इसको और पीछे पुश कर सकते हैं और अपने बाइसेप को एक्सटर्नली रोटेट करके और क्लोज कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं ताकि हाथ और नीचे तक जाए। लेफ्ट आर्म को पीछे ले जाइए, हेड को न्यूट्रल रखिए और पीछे से मोड़ के अपने स्पाइन के सेंटर में अपने मिडिल फिंगर को रखिए। और फिंगर्स अगर टच होती है तो ठीक है, नहीं होती तो कोई बात नहीं। सिर को पीछे करिए, राइट शोल्डर को रोल बैक और डाउन करिए। नीचे वाले एल्बो को हाथ वही रहने दीजिए, सिर्फ एल्बो को नीचे और पीछे खींचिए और लेफ्ट एल्बो को ऊपर और पीछे खींचिए, दोनों शोल्डर्स पीछे की तरफ। राइट शोल्डर रोल बैक एंड डाउन और लेफ्ट शोल्डर ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ। अपने थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, नीज को सॉकेट में खींचिए, मिड ऑफ द हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए, कोर एंगेज करिए, लंबा करिए स्पाइन, सिर पीछे करके थोड़ा दृष्टि सामने, सॉफ्ट ब्रीथिंग। Connect your whole body towards your feet. Feet is still like rooted like a tree root. धीरे से सांस लेते हुए ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, साइड में ले आइए, हथेली नीचे स्ट्रेच करिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, वापस से नीचे जाके ताड़ासन, कमर पे हाथ रखिए, कुछ देर गहरी सांसें लीजिए, ब्रेथ नॉर्मल करिए फिर से। अपने मैट के सेंटर में रहिएगा। प्रसारिता पादासन, दोनों घुटनों को मोड़िए हल्का सा, दोनों हाथों को इस तरह से जैसे क्लासिकल डांस करते हैं इस तरह से ले आके और अपने चेस्ट के सेंटर में ले आए। प्रसारिता मतलब होता है साइड टू साइड, पाद मतलब होता है पैर। सांस भर के इस तरह से ले आए, सांस छोड़ते हुए जंप करके दोनों पैरों को, अगर आपके घुटने में नी इंजरी है तो जंप मत करिएगा, वॉक करके जंप करके दोनों पैरों में वाइड ओपन करिए और फीट आपके फ्रंट में होने चाहिए। फीट का डायरेक्शन जंप करने के बाद भी सामने की तरफ होना है, पैरेलल टू ईच अदर, एजेस पैरेलल टू ईच अदर और योगा मैट के एजेस के पैरेलल हो। फिर से यहाँ पे ले आइए, कमर पे हाथ रखिए,
घुटना मोड़िए, जंप करिए और वापस से फिर से ताड़ासन। ताड़ासन, सांस भरते हुए फिर से घुटना मोड़िए और हाथ को यहां ले आइए, जंप करिए, प्रसारिता पादासन। वापस ले आइए, कमर पे हाथ रखिए। फीट का डायरेक्शन जंप करने के बाद चेक कर लीजिए इधर जा रहा है कि नहीं। ये हम 4-5 बार करेंगे जब तक आपका परफेक्ट ना होने लगे। घुटना मोड़िए, जंप करिए, वापस से ताड़ासन। फिर से अब कमर पे हाथ रख लीजिए। लेफ्ट हील को थोड़ा सा बाहर की तरफ घुमा के नीचे रख लीजिए। राइट हील को इंटरनली रोटेट करिए ओनली 45 डिग्री। राइट टोज उठा, लेफ्ट टोज उठाइए और 45 डिग्री एक्सटर्नल रोटेट। वीरभद्रासन 2 वाले फीट बना लीजिए। हील से लाइन ड्रॉ करेंगे तो राइट फुट के सेंटर आर्च में आनी चाहिए। सांस भर के दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे उठा लीजिए, हथेली नीचे की तरफ। दोनों पैरों को टाइट करिए, थाइस बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए। थाइस बैकवर्ड, हिप्स फॉरवर्ड पुश। स्टर्नम ऊपर खींचिए, कोर एंगेज करिए, हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट आर्म को लेफ्ट साइड से खींचते जाइए और अपने लेफ्ट साइड के ट्रंक को लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करिए, एक्सटेंशन करिए। हाथ को नीचे ले जाइए और वापस से राइट को खींचते हुए सेंटर में आइए। सांस भरते हुए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से खींचिए, हिप को लेफ्ट टू राइट कट भी करिए। साथ लेफ्ट साइड से खींचिए, ट्रंक को एक्सटेंड करिए, हाथ नीचे ले जाइए, राइट आर्म को ऊपर ले जाइए और वापस आ जाइए सांस भरते हुए। 3 बैक, 4 वापस। मेक श्योर कि आपके पैर में एनफ गैप हो। 5, इससे एक्सटेंड करिए पहले, तब हाथ नीचे ले जाइए। स्पाइन लंबा करिए ताकि हाथ पहुंचे आगे तक। वापस। अब की बार फिर से एक्सटेंशन करिए, हाथ नीचे ले जाइए, राइट हैंड को कमर पे रखिए, लेफ्ट हैंड को अपने एंकल पे रख लीजिए। सांस भर के स्पाइन को लंबा करिए, एक्सटेंड करिए, ट्रंक हाथ को नीचे दबाइए और साइड ट्रंक को एक्सटेंशन करिए, लेफ्ट साइड को एक्सटेंड करिए, लंबा करिए। सांस भरते हुए राइट शोल्डर को रोल बैक करिए, लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए। अब अगर कंफर्टेबल है तो राइट आर्म को ऊपर ले जाइए, इन लाइन विद द लेफ्ट आर्म। दोनों शोल्डर्स को सेम लेवल पे करने की कोशिश करिए, राइट शोल्डर को पीछे रोल बैक कर। दोनों हिप्स को सेम लेवल पे कोशिश करिए करने की, जो पीछे वाला हिप है, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश कर। एंगेज योर कोर, lengthen your spine through your neck, then turn your head to the ceiling, toward the ceiling. Soft breathing. धीरे से राइट आर्म को कमर पे ले आइए, लेफ्ट नी को हल्का सा बेंड करिए और वापस आ जाइए। हाथ को स्ट्रेच करके वापस आ जाइए। राइट हील को इंटरनली रोटेट करिए थोड़ा, लेफ्ट टोज उठाइए और बाहर घुमा के रख लीजिए फ्रंट की तरफ, दूसरी तरफ के लिए तैयार कर लीजिए। राइट टोज उठाइए, घुमा के डायरेक्शन राइट साइड में कर लीजिए। फिर से चेक कर लीजिए वीरभद्रासन 2 वाले फीट बने कि नहीं बने। दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, हिप्स को फॉरवर्ड, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए और दोनों हिप को सेम लाइन में ताकि आ जाए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए अपने
राइट साइड में अपने हाथ को खींचिए और हाथ को नीचे ले जाइए। सांस लेते हुए वापस आइए। 2। अब मेरे साइड जैसे वॉल है, तो आपके पास अगर वॉल है तो वॉल के पास भी एक्सटेंशन करके रख सकते हैं। अब वॉल नहीं है तो नीचे ले जाइए। वापस 3। एक्सटेंशन करेंगे तो ही चित्रा दीदी और एक्सटेंड करिए, आपका हो नहीं रहा एक्सटेंशन पूरा कंप्लीट। 4। खींचिए हाथ से, जैसे कोई पकड़ के खींच रहा है आपके हाथ को, राइट हैंड को, और फिर तब नीचे ले जाइए। वापस 5। एक्सटेंड करिए, खींचिए हाथ और इसी तरह से खींचते हुए एक्सटेंशन के साथ ले जाइए, हाथ एंकल पे रखिए, लेफ्ट हैंड को कमर पे रखिए। राइट एल्बो स्ट्रेट करिए, राइट थाई को पुश करिए, लेफ्ट थाई को बैकवर्ड पुश करिए, अपने हिप्स को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भरते हुए लेफ्ट शोल्डर रोल बैक करिए, नेक को लंबा करिए। जब आपकी स्पाइन लंबी हो जाए और साइड ट्रंक, राइट साइड का जो नीचे वाला ट्रंक है वो एक्सटेंड हो जाए, तब से घुमाइए धीरे से ऊपर। हाथ को ऊपर कर लीजिए, दोनों शोल्डर, दोनों आर्म सेम लाइन में। चेस्ट, हाथ, कंधे सब एक लाइन में। दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करते रहिए, कंटिन्यू। एंगेज योर कोर, नाभि अंदर खींच लीजिए। धीमी गहरी सांसें। हाथ को ऊपर खींचते रहिए, नीचे वाले हाथ को भी टाइट करके रखिए, एंगेज रखिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को कमर पे ले आइए, राइट नी को हल्का सा बेंड करिए और खींचते हुए वापस आ जाइए। फीट को न्यूट्रलाइज करिए, दोनों पंजे सामने की तरफ करिए, कमर पे हाथ रखिए, घुटना मोड़िए, जंप करके वापस से ताड़ासन। 4-5 गहरी सांसें लीजिए, ब्रेथ नॉर्मल करिए। Feel the connection of your breath with whole body. Feet is still rooted to the ground. फिर से घुटने मोड़िए, दोनों हाथों को चेस्ट के पास फिंगर्स को ले आइए, जंप करिए और 3.5 से 4 फीट का गैप कर लीजिए, वाइड अपार्ट। फीट का डायरेक्शन सामने, पैरेलल टू ईच अदर। फिर से वैसे ही वीरभद्रासन 2 वाले पैर बना लीजिए। लेफ्ट हील को उठाइए 45 डिग्री अंदर, लेफ्ट टोज उठाइए 45 डिग्री बाहर। आपको पैर का गैप अगर कम लगे तो जो राइट फीट है, राइट लेग है, उसको और राइट साइड में ले जाएगा, फ्रंट लेग को डिस्टर्ब मत करेगा। दोनों हाथों को उठाइए, सांस भरिए, छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट साइड में स्ट्रेच करिए, अपने आप को एक्सटेंड करिए। लेफ्ट हैंड को एंकल पे ले जाइए, राइट हैंड को ऊपर ले जाइए डायरेक्ट। दोनों थाइस बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, राइट हिप को बैकवर्ड पुश करिए, दोनों हिप्स को सेम लाइन में ले आइए। कोर एंगेज करिए, सिर घुमा लीजिए धीरे से ऊपर की तरफ। धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथ को कमर पे ले आइए, लेफ्ट नी बेंड करिए, सांस भरते हुए वीरभद्रासन 2 की स्थिति में आ जाइए। लेफ्ट नी को लेफ्ट एंकल तक मोड़िए, ये समझ लीजिए बैरियर है, इसके आगे घुटना नहीं जाना चाहिए। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और है तो राइट लेग को और ज्यादा एक्सटेंड कर लीजिए और इसको और स्ट्रेच कर लीजिए। दोनों हाथ, अब आपका जो राइट हैंड हो वो नीचे की तरफ ना जाए, आपका जो पेल्विक हो इस तरह से, राइट हिप अंदर की तरफ ना घुमा हुआ हो, इस तरह से ना हो। आपका प्रतिमा जी इस तरह से, पेल्विक सामने फ्रंट में रखिए। सांस भर के शोल्डर्स को रोल बैक डाउन, आर्म्स स्ट्रेचिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते रहिए। अब दृष्टि धीरे से लेफ्ट साइड में टर्न कर लीजिए, सॉफ्ट ब्रीथ लेते रहिए।
धीरे से घुटना सीधा करिए, हाथ को कमर पे ले आइए, फीट को न्यूट्रल करिए, दोनों फीट पैरेलल, घुटने मोड़िए, जंप करके ताड़ासन, गहरी सांसें। Feel the connection of your body with your breath. Deep breathing. Gaze at one point in front of your eyes. Thighs pushing back, hips pushing forward, knees into sockets, sternum up, shoulders down. Body weight equally distributed on all the 6 points of feet. Prasarita Padasana. लेफ्ट हील को उठाइए 45 डिग्री इन, राइट टोज उठाइए 45 डिग्री आउट, वीरभद्रासन 2 का पैर। सांस लेते हुए राइट साइड में सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए राइट साइड में स्ट्रेच करिए, हाथ को एंकल पे ले जाइए, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइए, दोनों थाइस को बैकवर्ड पुश करिए, घुटने को सीधा करिए, राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट आर्म को ऊपर स्ट्रेच करिए और राइट हैंड को सीधा करिए, दोनों शोल्डर दोनों आर्म्स स्ट्रेट लाइन में। जब राइट ट्रंक लाइन एक्सटेंडेड हो जाए तब सिर धीरे से घुमाइए ऊपर, गहरी सांसें। सांस छोड़ते हुए सिर को बीच में ले आइए, ऊपर वाले हाथ को कमर पे ले आइए, राइट नी को बेंड करिए एंकल की लाइन तक और वीरभद्रासन 2 में आ जाइए। लेफ्ट लेग को पीछे और स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं तो और फैला लीजिए। अपने राइट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए, लेफ्ट हिप को बैकवर्ड पुश करिए, लेफ्ट थाई को बैकवर्ड पुश करिए, राइट एंकल को एंकल की लाइन तक नी को बेंड करिए, दोनों हाथ ऊपर नीचे ना हो, शोल्डर लेवल पे हो और अपोजिट डायरेक्शन में पुल हो रहे हो। हाथों को पीछे खींच के और शोल्डर्स को डाउन करके रखिए, चेस्ट ओपन, दृष्टि घुमा लीजिए राइट साइड में, गहरी सांसें। चित्रानंद जी अपने लेफ्ट हैंड को और पीछे खींचिए, आपकी बॉडी राइट साइड में ज्यादा हो गई, उसको सेंटर में ले, इस तरह से आपकी बॉडी है, इसको पीछे सेंटर में ले और चेस्ट ओपन करके धीरे से राइट नी को सीधा करिए, दोनों हाथों को कमर पे लाइए, राइट टोज न्यूट्रल करिए, घुटना मोड़िए, जंप करके वापस से आ जाइए ताड़ासन, दोनों हाथ सीधे नीचे, गहरी सांसें। Keep gazing in front of your eyes, deep breathing. अब योगा मैट के फ्रंट पे खड़े होइए, दोनों पैरों में थोड़ा गैप करिए, हिप्स के बराबर, समस्थिति वाले पैर रखिए, कमर पे हाथ रखिए, राइट लेग को एक स्टेप पीछे ले जाइए, करीब 2.5 से 3 फीट, बस ज्यादा नहीं, दोनों नीज सेम डायरेक्शन में। अपने राइट हिप को टर्न करिए लेफ्ट साइड में, पहले क्लोज कर लीजिए, सांस भरते हुए चेस्ट अप करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, सिर उठाकर दृष्टि थोड़ा सा ऊपर एलिवेटेड, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट करिए और लेफ्ट लिटिल फिंगर को अपने स्पाइन की लाइन में रख लीजिए, इन बिटवीन योर शोल्डर ब्लेड्स, कोशिश करिए वहां तक रखने की, या जहां तक आपका हाथ जा रहा है वहां पे लेफ्ट हैंड को रख लीजिए। राइट हैंड को पीछे ले जाइए, स्ट्रेच करिए, इंटरनली रोटेट करिए और इसको भी दोनों लिटिल फिंगर्स को आपस में मिला के रख लीजिए।
जब आपका हाथ इस तरह से हो जाए जैसे मेरा पीछे है, तो दोनों हाथों को आपस में रोटेट करिए और सभी फिंगर्स के जो रूट्स हैं उनको आपस में प्रेस करिए। प्रेस ऑल द रूट्स ऑफ ऑल द फिंगर्स, प्रेस रूट ऑफ द पाम। Shoulders pull back and down, elbows pulling back. Maintain this arch. दृष्टि सामने, थोड़ा एलिवेटेड ऊपर की तरफ। गहरी सांसें। Thighs pushing back. Internally rotate your thighs. Lift your quads up. Engage your core. सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए इस आर्च को मेंटेन रखते हुए अपने हिप जॉइंट से जितना आगे धीरे धीरे जा सकते हैं जाइए और एल्बो पीछे खींचते रहिए। आधी दूर जाने के बाद रुके रहिए, शोल्डर्स डाउन, एल्बो पीछे खींचते रहिए और फिंगर्स के जो रूट्स हैं उनको प्रेस करते रहिए आपस में। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए और डीपर ले जाइए। सांस भरिए, प्रेस करिए रूट्स को फिंगर्स के, सांस छोड़ते हुए और डीपर ले जाइए। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। पीछे वाले पैर को आगे कर लीजिए, हाथों को निकाल लीजिए, एक्सटेंड करिए, स्ट्रेच करिए साइड में और फिस्ट बनाइए, रिस्ट रोटेट करिए, दूसरी तरफ भी रिलैक्स करिए रिस्ट। कमर पे हाथ रखिए, दोनों पैर समस्थिति वाले, हिप्स के बराबर गैप, फीट पैरेलल टू ईच अदर। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए 2.5 से 3.5 फीट। सांस भर के चेस्ट अप करिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, शोल्डर्स रोल बैक डाउन, सिर उठा के दृष्टि थोड़ी ऊपर की तरफ, थाइस को बैकवर्ड पुश करिए और अपने हिप्स को इंटरनली रोटेट करिए, थाइस इंटरनली रोटेट करिए, पेल्विक क्लोज करिए। राइट हैंड को पीछे ले जाइए, इंटरनली रोटेट करिए और अपने मिड बैक पे या शोल्डर्स के बीच में अपने लिटिल फिंगर को लगाइए, स्पाइन के से टच कर लीजिए। लेफ्ट हैंड को ले जाइए, इंटरनली रोटेट करिए और दोनों लिटिल फिंगर्स को सेम लेवल पे रख लीजिए, आपस में टच कर लीजिए। अब एल्बो पीछे की तरफ खींचिए, स्पाइन ऊपर खींचिए, स्पाइन शुड बी कंप्लीटली एब्जॉर्ब इनटू योर बैक। शोल्डर्स डाउन, अपने फिंगर्स को आपस में प्रेस करिए, रूट ऑफ द फिंगर्स को आपस में प्रेस करिए, रूट ऑफ द पाम को आपस में प्रेस करिए, दृष्टि सामने, शैलो ब्रीदिंग। थाइज बैकवर्ड पुश करिए, क्वाड्स लिफ्ट करिए, थाइज इंटरनल रोटेट, कोर एंगेज। राइट हिप को बैकवर्ड और लेफ्ट हिप को फॉरवर्ड पुश करिए। सांस भरिए, स्पाइन लंबा खींचिए ऊपर तक, सांस छोड़ते हुए एल्बो पीछे की तरफ खींचते हुए अपने हिप जॉइंट से आधी दूर आगे जाइए। फिंगर्स के रूट को और हथेली को आपस में प्रेस करते रहिए, एल्बो पीछे और शोल्डर डाउन। यहीं पे रुके रहिए आधी दूर पे। स्पाइन लंबा खींचते रहिए, एल्बो पीछे खींचते रहिए। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए और थोड़ा डीपर जाइए, एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर लिमिट। धीरे धीरे वापस आ जाइए सांस लेते हुए। पीछे वाले पैर को आगे कर लीजिए, हाथ निकाल लीजिए, साइड में करिए, फिस्ट बनाइए, ढीली मुट्ठी, रिस्ट रोटेट करिए, दोनों साइड से रिलैक्स करिए अपने रिस्ट को, फोर आर्म को, शोल्डर्स को, और अपने योगा मैट पे अब वहीं पे खड़े रहिए, सेंटर में आ जाइए।
समस्थिति वाले पैर बनाइए, एल्बो हक करिए, सांस भर के ऊपर ले जाइए, खींचिए ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए अपने हिप जॉइंट से नीचे तक जाइए पूरा, थाइज बैकवर्ड पुश करिए, स्पाइन को लंबा खींचिए, सांस लेते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, हस्तपद्म ऊर्ध्व हस्तासन, दोनों हाथों को ऊपर खींचिए खोल के ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए उत्तानासन, फिंगर टिप्स को सामने नीचे रखिए, सांस भर के स्पाइन लंबा करिए, सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, सांस छोड़ते हुए उत्तानासन, सांस भरते हुए ऊर्ध्व हस्तासन, खींचे ऊपर हाथ और लंबा खींचते हुए नीचे ले जाइए, इसी तरह से उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, अब योगा मैट के फ्रंट पे खड़े हो जाइए जैसे सूर्य नमस्कार के लिए खड़े होते हैं, उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, उत्तानासन, एक्सटेंड करिए स्पाइन को लंबा करिए, लेंथन योर स्पाइन फ्रॉम लोअर बैक, सांस छोड़ते हुए पीछे से अपने एंकल्स को हल्का सा पीछे सपोर्ट दीजिए, अपनी हथेली से काफ पे या एंकल्स पे ऐसे हाथ लगाइए, लंबा खींचिए स्पाइन को नीचे की तरफ, घुटना मोड़िए, दोनों हथेलियां नीचे रखिए, जंप करके अधोमुख श्वानासन, घुटना मोड़ के रखिए, हील्स को उठा के रखिए, अपने हथेलियों से पुश योर पाम्स डाउन एंड लेंथन योर स्पाइन, स्ट्रेच योर स्पाइन टुवर्ड्स योर टेलबोन, रोल योर शोल्डर्स इन, पुश योर chest down, engage your core, pull your navel towards your spine, gently push your thighs back and descend your heels on the mat, heels को नीचे रख लीजिए, पुश करिए, गहरी सांसें, micro bend your knees, jump to Ardha Uttanasan, पूर्ण उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन, palms, join your palms together, bring them to the chest, ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व नमस्कार आसन, दृष्टि हाथ के अंगूठों पर, उत्तानासन, पूर्ण उत्तानासन, जंप बैक टू अधोमुख श्वानासन, डीप ब्रीदिंग, jump to Ardha Uttanasan, पूर्ण उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन, ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तासन, ऊर्ध्व उत्तानासन, पूर्ण उत्तानासन, jump to अधोमुख श्वानासन, deep breathing,
knees down on the floor, Shashakasan, hips on the heels, forehead on the mat, close your eyes, deep breathing, heart rate, breath normal करिए. Deep breathing. ऊंचाई सांसें लें. Breathe with the sound of ocean. धीरे धीरे हथेलियों से चल के वज्रासन में वापस आ जाइए. शीर्षासन. शीर्षासन आरती जी आप जो है जैसे रोज करती थी, आज जो है सिर्फ एक पैर उठा के आप अलग अलग करेंगे. एक पैर उठा के आप 30 सेकेंड होल्ड करेंगी या अपने हिसाब से जितनी देर होल्ड करना है. फिर वो पैर नीचे आएगा, फिर दूसरा पैर. जब हम हिप्स को आगे ले जाते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं कि ये जो स्पाइन है बैक आपका ये राउंडेड ना हो. इसको जितना हो सके स्ट्रेट रखने की कोशिश करिएगा. जो हम कहते हैं क्राउन ऑफ हेड, तो क्राउन ऑफ हेड पता कैसे होगा कि कहाँ पे है. आप अपने ईयर्स पे अपने थंब को रखिए और इस तरह से मिडिल फिंगर्स, दोनों हाथ की मिडिल फिंगर्स जहाँ पे जाके मैच होंगी सेंटर में, वहाँ पे एक हाथ को लेफ्ट को वहीं पे रहने दीजिए. फिर उसके बाद अपने हाथ को यहाँ पे फोरहेड पे इस तरह से रखिए हथेली को, और आपकी फिर से मिडिल फिंगर जहाँ पे लेफ्ट वाली मिडिल फिंगर से मैच होगी, इंटरसेक्ट होगी, क्रॉस होगी, यही पॉइंट है क्राउन. ब्रह्मरंध्र कहते हैं. जब हम छोटे बच्चे थे तो यहाँ पे ये सॉफ्ट होता है और जब हम सांस लेते रहते हैं तो ये ऐसे ऐसे छोटे बच्चों का हिलता रहता है. यहीं से आत्मा प्रवेश करती है और जो सिद्ध महापुरुष होते हैं यहीं से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है. दिस इज क्राउन. यही वो पॉइंट है 1 रुपी इंडियन कॉइन के बराबर जहाँ पे आपको बॉडी को अपने बैलेंस करना होता है. दिस शुड बी सेंटर ऑफ बैलेंस ऑफ योर बॉडी. ठीक, तो अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे बैलेंस करना है. ना फोरहेड रखना है ना पीछे रखना है, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए बॉडी का. नॉर्मल फिंगर्स अच्छे से टाइट ग्रिप बनाइएगा. थंब को आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं. आपके अपने ऊपर है कि आपका कैसे बैलेंस बनता है, बट ये टाइट होना चाहिए. मेनली इंडेक्स फिंगर बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए. और ये जो आपका रिस्ट का नीचे, फोर आर्म का जो नीचे का हिस्सा है, ये नीचे अच्छे से प्रेस होना चाहिए, नीचे अच्छे से प्रेस होना चाहिए. और जो ये एक्सटर्नल ये आपका रिस्ट है, ये इस तरह से रोटेट होना चाहिए. ये देखिए टाइट हो रहा है तो मेरी आपकी ये नसें दिख रही होंगी, ये नसें दिखेंगी और ये बाइसेप तक, ये देखिए यहाँ शोल्डर तक, बाइसेप तक टाइट होगा जब मैं इसको टाइट करूँगा. ये मसल्स देखिए यहाँ पे निकल रही हैं जब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ. तो इसी तरह से जब आप इसको करेंगे तो इसको टाइट करेंगे. जब टाइट करेंगे तो आपकी जो ये नेक मसल्स हैं ऊपर की तरफ पुल होंगी, आपका स्टर्नम खींचेगा, कोर एंगेज होगा
और फीट को फ्लेक्स नहीं करना है, नहीं तो आपकी बॉडी बैलेंस नहीं होगी। फ्लेक्स नहीं करना है, एंकल्स को हील्स की तरफ पुश करना है। मतलब इस तरह से करना है कि आपकी दोनों साइड की, चारों साइड की जो लेग्स की बॉडी की स्किन है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, सेम लेवल पे हो जाए। इस तरह से अपने पैर रखना है। आप वॉल पे आपको आरटीजी इस तरह आप जी करिए, आपको इस तरह से पीछे वाले फिंगर्स, हाथ की उंगली के पीछे के हिस्से को यहाँ सटा लेना है, क्राउन को नीचे रखना है, टोज नीचे टक करने हैं, घुटना उठाना है और अपनी स्पाइन को जितना हो सके राउंडेड नहीं करना है और पीठ को ले जाके पीछे सटा देना है। उसके बाद एक पैर को पीछे ऊपर इस तरह से ले जाना है, जैसे आप अधोमुख श्वानासन में रहते हैं, समझ लीजिए कि वैसे ही अधोमुख श्वानासन में। राइट लेग को ऊपर ले जाइए स्ट्रेट और रोक के रखिए, सॉफ्ट ब्रीथ करते रहिएगा। थोड़ी देर के बाद राइट लेग को धीरे धीरे नीचे और इसी तरह से फिर लेफ्ट को उठा लें, इस तरह से करें। और प्रतिमा जी आप पूरा करें। करने के बाद शशकासन। प्रतिमा जी वॉल के पास में करिए तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और फिर आप जो है बिना वॉल सपोर्ट के कर पाएंगे। आप वॉल से बिल्कुल दूर रहेंगे तो आपको ये फियर रहेगा माइंड में कि आप रोक गिर जाएंगे। पहले कुछ महीनों तक वॉल के पास में क्लोज टू वॉल करिए, ताकि अगर आप गिरने लगे तो पैर से सपोर्ट देके फिर से वापस आ जाए और वॉल सपोर्ट से आप अपने आप को ज्यादा बेटर अलाइन कर पाएंगे। इसके बाद शवासन। अभी बिना शवासन के छोड़ा मत करिए क्लास, नहीं तो बॉडी आपकी जो है वो हमेशा एक्टिव मोड में रह जाएगी, रेस्ट करना भूल जाएंगी, बॉडी का कॉर्टिसोल हमेशा हाई रह जाएगा। इसका दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पे, फायदा की जगह नुकसान होगा। शवासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे सेशन में। जिसका जिसका हो जाए वो शवासन में अपने आप जाता जाए। एक बार शशकासन में जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए तब फिर शवासन के लिए लेटिए और शवासन में लेट के चित्रा दीदी आप जो है एक पद द्विपद पवन मुक्तासन करके रोल करके और फिर शवासन में अपने आप चले जाइए। अगर भाभी आपके पास टाइम कम रहा करे तो 10 मिनट पहले मैं जो करा रहा हूँ वो करना छोड़ के शवासन में अपने आप लेट जाए, बिना शवासन के, लेकिन एंड मत किया करें क्लास। मैं वही करती हूँ। एक्चुअली 5 बजे से 6 बजे तक मेरे बेटे की क्लास होती है तो मुझे से छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए मैं वाइंड अप करती हूँ 10 मिनट पहले ही। ठीक है, तो आप जो है YouTube पे कोई सा भी योग निद्रा का 10 मिनट का जो है लगा लिया करिए और उसको सुनते रहा करिए। सुनते सुनते 10 मिनट शवासन करिए। जब बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाए, आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाए, तब उठिए। प्रतिभा जी सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, कहाँ पे बॉडी का प्रेशर पड़ रहा है, वेट कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट और राइट एल्बो बैलेंस्ड है कि नहीं है, एक ही तरफ ज़्यादा वेट तो नहीं है, लोअर बैक पे प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो लेग्स को कैसे एडजस्ट करें, कहाँ पे स्ट्रेच करें कि लोअर बैक पे प्रेशर ना पड़े।
नेक पे तो नहीं प्रेशर आ रहा है, नेक मसल्स को कैसे स्ट्रेच करें कि नेक का प्रेशर रिलीज हो जाए। आपके लेग्स की जो चारों तरफ की वॉल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो, इस तरह से अलाइन करिए। All the four sides skin of your legs should be parallel to each other, like walls of your room. अब धीरे धीरे दोनों घुटने मोड़िए, चेस्ट के पास में ले नीज और स्लोली नीचे लाने की कोशिश करिए। चेस्ट के जितना पास आएंगे उतना स्लो रिलीज होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। शशकासन, परफेक्ट। आप प्रतिमा जी डायरेक्ट शवासन में चले जाए, डायरेक्ट शवासन इमीडिएट। और अब सबके लिए अभी से लेकर नेक्स्ट 10 मिनट तक शवासन है विदाउट इंस्ट्रक्शन। टेन मिनट्स बाद बीप साउंड आएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे अपने बॉडी के से अवेयर होइएगा। फिंगर्स, टोस धीरे धीरे हिला के सिर को हिलाइएगा, टर्न होइएगा, राइट साइड रुकिएगा 30 सेकेंड, फिर धीरे से वापस आए। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर ब्लड सर्कुलेशन, ऑब्जर्व योर थॉट्स। सबसे पहले अपने शरीर को ध्यान दें और ढीला छोड़ें, फिर अपने लंग्स को, सारा अपना ध्यान अपने फेफड़ों पर रखें। इनर आइज ऑन योर लंग्स एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ फॉर अनदर 8 to 10 minutes.
धीरे धीरे सांस भरें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने ध्यान को अपने शरीर और चारों तरफ के परिसर के प्रति वापस लेकर आएं। Slowly become aware of your own body and surroundings. Gently move your fingers one by one. Move your toes, ankles. Roll your head side to side. Bend your knees one by one. Turn to your right, stay there with closed eyes. Gently sit back to cross-leg meditative pose. रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद रखें, चेहरा शांत। मुस्कान के साथ दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आएं और सांस भरें ओंकार के नाद के लिए। सांस भरें। सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें, उसका आभार व्यक्त करें इस जीवन के लिए। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाकर दोनों हाथों को अवशरण करें। धीरे धीरे आंखों को, चेहरे को स्पर्श करते करते आंखें खोल लें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास मंडे।